STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, बार काउंसिल प्रत्याशी हूँ, क्रमांक 232 है। तो प्रथम चरण का आज दूसरा दिन मतदान का है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतदान कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है? देखिए, मतदान की प्रक्रिया चल रही है, अच्छी चल रही है। मतदाताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। मुझे लग रहा है कि पिछली बार इलेक्शन हुआ था, उस बार की बच्चा इस बार मतदाताओं में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा हुई है कि वो अधिक से अधिक वोट करें। और कल भी बहुत अच्छी वोटिंग है, आज भी अच्छी वोटिंग हो रही है। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था अंदर है, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा तो एक ही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बार काउंसिल में जो लूट हुई है, जो बार काउंसिल में भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर के प्रदेश का अधिवक्ता पीड़ित है, उस भ्रष्टाचार को प्रदेश के अधिवक्ताओं के सामने लाने का मैंने शपथ उठाया है, मैंने कसम उठाया है कि जिस दिन बार काउंसिल में चुन करके जाऊँगा, पहली बाइट मेरी जारी होगी कि एक बार काउंसिल मेंबर की कमाई कितनी होती है, उसका TADA कितना है, वो प्रदेश के साथियों को बताने का काम करूँगा। इसलिए बताऊँगा कि वो पैसा प्रदेश के साथियों का होता है और प्रदेश के साथी मुझे चुन करके भेजते हैं, वो मेरे मालिक होते हैं, मैं उनका सेवक होता हूँ। और मालिक को पता होना चाहिए कि एक सेवक की कमाई कितनी है, एक सेवक की सुविधा कितनी है, और ये कोई नहीं बताता है। मैं पूरा यूपी घूम करके आया हूँ, मैंने साथियों से पूछा है कि आप बताइए कि आपको मालूम है कि बार काउंसिल में क्या कमाई है, क्या लूट चल रहा है? किसी को नहीं पता है। बार काउंसिल कार्यालय का लेखा जोखा और बार काउंसिल की लूट, ये मैं पहली बाइट में जारी होगी, मैं जिस तरह के। तो जो चुनाव में अधिकारीगण लगे हुए हैं, प्रशासनगण लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चुनाव चाहेंगे? के अधिकारी और प्रशासन पूरी दुर्व्यवस्था फैलाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लाइन इतनी धीरे चल रही है। वोटिंग की व्यवस्था तेज होनी चाहिए, लेकिन वो अंदर काउंटर इतना कम बनाया है कि वोटिंग की व्यवस्था भी गड़बड़ हो रही है। हमारे साथी बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात, तो वहाँ पे बोर्ड टांगा गया है कि इस स्थान पर न समोसा, न रसगुल्ला, न मिठाई, न पानी, कुछ भी नहीं बांटा जाएगा किसी प्रत्याशी के द्वारा। लेकिन वहाँ पर समोसा, रसगुल्ला, मिठाई और पानी बांटा जा रहा है। प्रत्याशियों को अपने पाले में लेने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो गलत है। और दूसरा मेरा सवाल है कि अगर आपने काम किया है, आपने नाम किया है, तो आपको करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये विद्वानों का चुनाव है और किसी वकील के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं दीवालों का नेता नहीं हूँ, मैं बैनर पोस्टर का नेता नहीं हूँ, मैं नेता हूँ, मैं दिनों पर राज करता हूँ। ये चुनाव में जीत रहा हूँ, कोई मुझे हराने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के साथी मेरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हर कोने से मुझे वोट मिल रहा है। तो अधिवक्ता बंधु के लिए क्या कहेंगे जो आपको मतदान करने यहाँ पर आए हुए? अधिवक्ताओं से यही कहूँगा कि विद्वानों का चुनाव है। आप एक बार अपनी आत्मा में, अपने हृदय में विचार करें। जाति से, बिरादरी से, क्षेत्र से, रुपये से, पैसे से, गाड़ी से, कैलेंडर से ऊपर उठ करके अपने लिए वोट करें कि अगर आपने आज गलत वोट किया तो आने वाली पीढ़ियाँ, आपका परिवार, आपका बच्चे आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। वह प्रत्याशी जीत करके जाएगा तो बार काउंसिल जो लूट काटा बना हुआ है वो कंटिन्यू होगा। और फिर एक ही नारा आपका निकलेगा जो आपको में लाठीचार्ज हुआ था, तो पूरे प्रदेश से आवाज़ आई थी कि बार काउंसिल की एक दवाई जुदा चप्पल और पिटाई, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी बार काउंसिल के लिए, जो हमारे लिए भी वो हमारी मात्र संस्था है, उसके लिए सम्माननीय नमनीय हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे उनके बारे में कुछ गलत बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो वो उनकी कमी है, तो उनकी व्यवस्था में कमी है। अपना परिचय दें। मैं अशोक कुमार वर्मा, एडवोकेट शास्त्रीय योजना फौजदारी और सिविल बार स्टेशन में राजनीति करता हूँ। भी रहा हूँ और दावे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर संगठन बहुत ही मजबूत है। कोई इधर उधर नहीं कर रहा है, कायदे कानून से लाइन लगा करके अपने नियम कानून का पालन करके मतदान स्वेच्छा से कर रहे हैं। कोई निभावना नहीं दे रहा है, सब लोग जीत रहे हैं। मैं दावे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया वाले सही तरीके से पेपर में निकालें, ऐसी चीजें करना चाहिए। अरे हो रहा है, मैं चाहता हूँ हल्ला गुल्ला करने वाले करने दीजिए, हम लोग करने वाले नहीं हैं। हम लोग अधिवक्ता समाजवादी पार्टी के हम लोग पदाधिकारी हैं। सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शांति व्यवस्था बनाकर मैं प्रशासन भाइयों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, तौर तरीके से अपना नियम कानून का पालन करें। मैं इसी के साथ सारे मीडिया प्रभारी को धन्यवाद बधाई देता हूँ कि आप हर जगह पूछ रहे हैं। और जनता न्यायाधीश को भी मैं बधाई देता हूँ, मैं ADJ प्रथम को भी बधाई देता हूँ, वीरेंद्र मिश्रा अध्यक्ष और मंत्री को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, दोनों बार के अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग सारे लोगों की व्यवस्था करके और इस व्यवस्था करके आप दिलवा रहे हैं।
से